triple M concept. Already we have seen the triple M concept. We have seen the responsibilities of a personal manager. ठीक है, एचआर और हायर अथॉरिटीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे आफ्टर, मतलब ये which things to be considered by a personal manager. So we have seen in detail the responsibilities of a personal managers. We have seen the triple M concept also, material, manpower and machineries, the concept of that. Next important is, already we have started this inventory. So we will see in short what is inventory and what are the different steps covered in inventory. Inventory में कैसा inventory, मतलब inventory word क्या relate करता है ना. Inventory word, it has been related with the item or the equipment which is must to carry out the work, है ना, जो एकदम important है, without which we cannot मतलब particular activity जो रहेगा या फिर particular जो कंस्ट्रक्शन रहेगा या फिर प्रोडक्शन रहेगा, दैट कैन नॉट बी कैरीड आउट विद इफ इट इज नॉट अवेलेबल, है ना. तो इन्वेंट्री ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे मतलब मतलब एक्टिविटीज बोलो उसको, कि वो मस्ट है, अगर विदाउट दैट वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, है ना. वो नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, ऐसा समझ के चलो, ठीक है. तो दिस इन्वेंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन्वेंट्री मतलब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिखने के लिए एक सिंगल वर्ड है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड विद द प्रोडक्शन बोलो, रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन बोलो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज द डिटेल लिस्ट ऑफ दोज मूवेबल आइटम्स विच आर नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट or which are required to put in the construction and to maintain the equipment and plant in a good working conditions. ठीक है, तो good working conditions में रहने के लिए this plays an important role. अगर अगर आप कंस्ट्रक्शन पूछते हैं तो व्हाट इज द इन्वेंट्री मटेरियल और इन्वेंट्री इक्विपमेंट इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्या हो सकता है बताओ एग्जांपल. कंस्ट्रक्शन में इन्वेंट्री क्या हो सकता है? प्रोडक्शन में वेरियस हो सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द इन्वेंट्री? यस, क्या हो सकता है एग्जांपल इन्वेंट्री का बताओ. एनी एग्जांपल फॉर इन्वेंट्री मटेरियल इन और इक्विपमेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? यस, कोई सजेशंस? व्हाट विल बी द इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या है? इट इज द लिस्ट ऑफ दोज मूवेबल आइटम्स बोलो, और दोज इक्विपमेंट्स बोलो, और दोज दैट इज द प्रोडक्ट बोलो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं रहेगा तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है. तो व्हाट शुड बी दैट इन्वेंट्री मटेरियल्स? क्या हो सकता है इन्वेंट्री मटेरियल्स बताओ. यस, एनी सजेशंस? इन्वेंट्री मटेरियल कैसे हो सकते हैं? इन्वेंट्री इक्विपमेंट्स क्या हो सकता है? मटेरियल इन द सेंस इक्विपमेंट्स. तो इन्वेंट्री इक्विपमेंट्स अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में व्हाट विल बी द इन्वेंट्री इक्विपमेंट्स इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? यस, क्या हो सकता है जल्दी बताओ. दानिश, दानिश अबोली, यस सर. इन्वेंट्री समझ में आ रहा है? इन्वेंट्री क्या रहता है? ऐसे इक्विपमेंट्स विच इज मस्ट और विच इज कंपल्सरी, विच इज मस्ट टू कैरी आउट द वर्क, है ना. अगर वो नहीं होगा तो आपका कोई भी स्टेज में कोई भी काम नहीं होगा. क्या हो सकता है इन्वेंट्री? सर मिक्सर. यस यस यस, बहुत सही एग्जांपल दिया आपने दानिश ने, है ना. तो बिकॉज कंक्रीट और सीमेंट और फाइन एग्रीगेट जो भी है ना, कंक्रीट बनाओ या फिर प्लास्टिक मटेरियल बनाओ, तो इसको जो मिक्स करने के लिए जो मिक्सर मशीन है, या फिर आरएमसी अगर प्लांट अगर कहीं स्टैब्लिश हो रहा है, अगर मासिव कंक्रीट हो रहा है कहीं पे, है ना, और हैवी हैवी स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, और अगर आपने आरएमसी प्लांट वहाँ पे बनाए हैं, है ना, वहाँ पे टेम्पररी आरएमसी प्लांट, नाउ डेज आरएमसी कैसा है कि साइड पे ही आप बनाते हैं, है ना. आरएमसी जो रहता है, वो प्लांट जो रहता है उसका जो सेटअप होता है साइड पे होता है ना. और या फिर ओल्डन डेज में बोलो या फिर पहले में, अभी भी मतलब कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस में छोटी साइट रही तो मिक्सर मशीन है. तो मिक्सर मशीन जो है उसके जो पार्ट्स है, उसके जो अवेलेबिलिटीज है, उसके जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसा अगर मेरे पास मिक्सर मशीन अगर डीजल पे चलती है ना, सपोज, या फिर इलेक्ट्रिक पे चल रही है, तो या फिर डीजल पे, तो डीजल इज द दैट इज द पर्टिकुलर, मतलब जो है वो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, है ना. इम्पोर्टेंट क्या है? वो पार्ट है. इम्पोर्टेंट क्या है? अवेलेबिलिटी है. अगर वो नहीं रहेगा तो मेरा पूरा काम बैठ गया. साइड पे डीजल नहीं है,
सपोज देयर इज अ स्ट्राइक फॉर द पेट्रोल पंप्स, है ना, डीजल नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, है ना। तो दैट अवेलेबिलिटी शुड बी इन स्टॉक, है ना। मैं ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन 8 दिन बंद हो गया, चलो स्ट्राइक हो गई, है ना, सब बंद है, तो अब क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन बंद हो गया मेरा, है ना। तो दिस, ये बहुत मतलब सिंपल एग्जांपल है, दिस मिक्सर मशीन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। डीजल अगर, या फिर उसके बेरिंग्स बोलो, है ना, बेरिंग्स है, या फिर अगर आप लिफ्ट देख रहे होंगे आप, मटेरियल्स मल्टी स्टोरेज में लिफ्ट होता है ना, मिक्सर मशीन के बाद बाजू में लिफ्ट लगा रहता है। लिफ्ट के जो रोलर्स रहते हैं, लिफ्ट की जो मतलब पूरी असेंबली रहती है, या फिर वो लिफ्ट जो चलता है वो पूरा, उसके लिए भी डीजल लगता है। तो वो सारा जो इक्विपमेंट है, इट इज मस्ट, है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो मतलब नीचे से लेके ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आपके ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता मटेरियल का। क्या हुआ तो बोले बेरिंग्स नहीं है, क्या हुआ तो रोलर्स नहीं है, क्या हुआ तो मतलब डीजल नहीं है। तो दीज आर द वेरियस इक्विपमेंट्स और दीज आर द वेरियस पार्ट्स विच इज मस्ट फॉर एनी वर्क। ठीक है, दिस मिक्सर मशीन बोलो, लिफ्ट, ये तो बहुत बेसिक है ना। तो दिस वी कैन हैव इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज एन इन्वेंट्री मटेरियल्स, ठीक है ना, इन्वेंट्री इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये होना ही होना है, ये तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड। प्रोडक्शन में ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती है, बट कंस्ट्रक्शन में दिस में भी एग्जाम्पल, एक तो मिक्सर मशीन हो सकता है, उसका लिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द इन्वेंट्री मटेरियल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, इन्वेंट्री में वेरियस टेक्निक्स है। दिस इज एबीसी एनालिसिस है, वी विल सी इन ब्रॉडली व्हाट इज ए स्टैंड्स फॉर, बी स्टैंड्स फॉर एंड सी स्टैंड्स फॉर। ये अलग अलग वर्ड्स में वी विल सी, ठीक है ना। तो एबीसी इज आल्सो एन इन्वेंट्री मटेरियल्स, मतलब ये टेक्निक्स है, हाउ टू मेजर दिस इन्वेंट्री मटेरियल्स का क्या क्या टेक्निक्स है, ठीक है ना, कैसे कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं इन्वेंट्री को, है ना। तो ये वेरियस मेथड्स बोलो या फिर टेक्निक्स बोलो, तो एबीसी एनालिसिस। नंबर 2 इज जस्ट इन टाइम मेथड, तो JIT, जस्ट इन टाइम मेथड्स, ये भी एक इन्वेंट्री मेथड्स है। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, दैट इज MRP, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है ना, MRP, ठीक है, ABC, JIT, MRP। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें से कुछ कुछ पढ़ेंगे अपन, जो जो इंपॉर्टेंट है वी विल सी, बट ये इसको याद रख लो, ऑल दीज आर द इन्वेंटरी टेक्निक्स। तो नंबर फोर्थ इज EOQ, है ना। EOQ क्या है, ये भी एक इन्वेंटरी टेक्निक है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज मिनिमम सेफ्टी स्टॉक्स। Sixth is VED. VED is also one of the technique, inventory technique है। तो vital, essential and desirable analysis. And last is FSN. What is FSN? Fast, slow and non-moving. Fast, slow and non-moving technique और method, ठीक है। तो these are the 7 inventory methods, ठीक है ना। ये 7 अलग अलग inventory methods है। अब इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वी विल सी, वी विल मतलब ऑल 7 वी विल नॉट टेक केयर। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मली मतलब यूजफुल होता है साइट्स में, और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, और जो जिसमें मतलब डिटेल कंसेप्ट है, तो वी विल सी। ये पूरे 7 नहीं होंगे, इसमें से वी विल सी 2 to 3 द इम्पोर्टेंट इन्वेंटरी टेक्निक्स, ठीक है। The next is number 1 is ABC, है ना। सबसे पहले जो है ABC, what this ABC words relates with। तो A stands for always। A क्या stands कर रहा है, A stands for always। Next, B stands for better and C stands for control, ठीक है। तो ABC में क्या हो गया, A stands for always, better, control, टेक्निक, ठीक है ना, सिंपल वे में ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, टेक्निक्स। अब ये क्या रिलेट कर रहा है शॉर्ट में। तो ए अगेन एक पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वे है। ए ऑलवेज क्या वर्ड रिलेट कर रहा है, बी बेटर क्या वर्ड रिलेट कर रहा है, सी कंट्रोल क्या वर्ड रिलेट कर रहा है। वी विल सी ब्रॉडली इन द नेक्स्ट, दैट इज द सीरियल नंबर्स, है ना। तो मैंने पहले रीड कर लेता हूँ, व्हाट इज एबीसी। ABC stands for always better control technique. ABC analysis is an inventory management technique है ना, मेथड है, मैनेजमेंट टेक्निक है। वेयर इन्वेंट्री आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जैसा नाम दिया वैसी कैटेगरीज है। ए फर्स्ट कैटेगरी है, बी सेकंड कैटेगरी है, थर्ड सी कैटेगरी है, ठीक है ना। दीज आर द 3 कैटेगरीज। अब ए कैटेगरी में क्या आएगा देखो, व्हाट इज ए कैटेगरी। तो ए कैटेगरी के अंदर आएगा देखो, व्हाट इज ए। the items in A category of inventory are closely controlled, as it consists of high priced inventory which may be less in numbers but are very expensive। मतलब
ऐसे आइटम्स, ऐसे इक्विपमेंट्स बोलो और ऐसे आइटम्स बोलो जो एक्सपेंसिव है, कम रिक्वायर्ड है, बट इट इज मस्ट। एक्सपेंसिव है और कम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हाई प्राइस इन्वेंट्री विच मे बी लेस इन नंबर्स बट आर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है और उसका रिक्वायरमेंट जो है वो एट द पर्टिकुलर स्टेज जो है वो कम लगेगा, बट अगर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज हाईली एक्सपेंसिव, it is required in less numbers, it is required in less numbers, but it is to be it is required, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, नहीं, बिकॉज वी आर हैविंग दिस इन्वेंट्री है, मतलब ये मस्ट ही है, ठीक है। तो नंबर वन कैटेगरी क्या हो गई कि जो ज्यादा पैसे मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड होता है और कम नंबर्स में लगता है, दैट इज ए कैटेगरी। व्हाट इज बी कैटेगरी? बी कैटेगरी क्या बोलता है कि लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है और नंबर्स में जो है वो मॉडरेट है, मतलब ज्यादा नहीं लगेगा, कम भी नहीं लगेगा, मीडियम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड, मॉडरेट में लगेगा, बट इट इज लेस एक्सपेंसिव, लेसर एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसा है? इट इज लेसर एक्सपेंसिव, और रिक्वायर्ड कैसा है? मॉडरेट है, ठीक है ना, मॉडरेट है, ठीक है, बी बेटर। अब सी क्या बोलता है? सी नंबर्स में क्या है? हाई नंबर्स रिक्वायर्ड है, नंबर्स ऑफ इन्वेंटरी आइटम्स विच रिक्वायर्स, क्या है? सी कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ हाई numbers of inventory item which require lesser investments, so the control level is minimum। इन्वेस्टमेंट कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट मतलब कम है, उसके कॉस्ट कम है, और परचेसिंग और जो कॉस्ट है वो लेस है, इन्वेस्टमेंट है, बट नंबर्स में रिक्वायर्ड क्या है? हाई, इट रिक्वायर्स इन हाई नंबर्स, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस कैटेगरी। सबसे पहला कैटेगरी क्या था? एक्सपेंसिव था, लेस नंबर्स रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट इज थोड़ा सा मॉडरेट रिक्वायर्ड है और लेस एक्सपेंसिव है। और नंबर थ्री है ज्यादा नंबर्स में रिक्वायर्ड है और सस्ता है, लेसर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री ए बी सी एनालिसिस, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, यस, Yes, समझ sir. में आ रहा है? ठीक है, ए बी सी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ए Yes, sir. आइटम्स, यस, ए आइटम्स एक्सपेंसिव, लेस नंबर्स। बी आइटम्स लेस एक्सपेंसिव है, मतलब सस्ते हैं और मॉडरेट लगेंगे, कम भी नहीं लगेंगे, ज्यादा भी नहीं लगेंगे। और सी आइटम्स जो है और सी कैटेगरीज जो है वो ज्यादा नंबर्स में लग रहे हैं और उसके जो अमाउंट है वो लेस है, ज्यादा नंबर्स में लग रहे हैं और अमाउंट लेस है। तो ऐसा आपके जो इक्विपमेंट्स है, आपके जो मतलब प्रोजेक्ट में जो वेरियस जो ऐसे इक्विपमेंट्स हो गए, ये नॉर्मली ये कैसा है कि ये ज्यादातर जो मैनेजमेंट जो है ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्टडी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड, बट ये सारे जो कैटेगरीज है वो ज्यादा प्रोडक्शन में है, कोई चीज प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो दिस एबीसी कैटेगरी इट इज मस्ट, है ना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में कैसा है कि इट इज रेयरली यूज, ऐसा आप कैटेगराइज करना कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो होना ही है और एक्सपेंसिव है वो ए कैटेगरी में हो गया, है ना। जो कम क्वांटिटीज में मतलब मॉडरेट क्वांटिटीज में यूज हो रहे हैं और जिसका अमाउंट कम है वो बी कैटेगरी में आ गया है। और नंबर सी इज नथिंग बट द हाई नंबर्स एंड लेस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एन एबीसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज EOQ। EOQ स्टैंड्स कैसे होता है, जैसे बताया था, व्हाट इज ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, मॉडल और एनालिसिस, है ना, टेक्निक बोलो इसको, ठीक है। तो व्हाट दिस इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, एनालिसिस स्टेट्स, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तो इकोनॉमिक वर्ड itself indicates a very vast that is thing, ठीक है ना। इकोनॉमिक में क्या होगा? इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी। इकोनॉमिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अब वो एक्सप्लेन करेगा व्हाट दिस इकोनॉमिक वर्ड रिलेट्स विद, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वी आर ऑर्डरिंग द क्वांटिटी ऑफ इक्विपमेंट्स जो भी ऑर्डर करना है, बट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है? टेक्निक्स फोकस ऑन टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री शुड द कंपनी ऑर्डर at any point of time and when should they place the order, मतलब how much quantity to be taken care, कितनी quantities लगेगी, और important is what should be the time, ठीक है। मेरे पास अगर लग रहा है मेरे को 2 to 5 क्वांटिटीज में कोई एक मटेरियल लग रहा है, ठीक है, और मेरे पास स्टॉक में इट इज हैविंग एम्पल नंबर्स ऑफ, है ना, 100 नंबर्स में 50, बट रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, तो द टाइम रिक्वायरमेंट्स, है ना,
कौन से टाइम में कितने नंबर्स में लग रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक वे में क्या बोलता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ऑर्डर करो, ठीक है। हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट एंड द एट व्हाट टाइम इट हैज बीन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। टाइम से पहले पहले में वी शुड हैव दैट मच क्वांटिटी, है ना। जैसा मेरे पास 5 रिक्वायर्ड था तो एटलीस्ट 8 to 10 क्वांटिटीज शुड बी अवेलेबल, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए स्टॉक में, है ना। मेरे पास रिक्वायरमेंट 5 था और अवेलेबल 50 है, तो क्या होगा फिर स्टॉक में और मतलब गोडाउंस में और जहाँ पे भी स्टोर हाउस जहाँ पे भी रहेगा, जहाँ पे स्टोरेज होगा, तो क्या होगा फिर रस्टिंग होगा, है ना। जो भी मटेरियल रस्टिंग बोलो या फिर वो कैसा होगा, कुछ डेज के बाद में इट विल नॉट बी यूज्ड, है ना। How much quantity is required and at what time it is being required, before that time we have that material should be available in stock, that material should be available in stock, ठीक है। so this is nothing but the economic order quantity, ठीक है। so is that clear to everyone? yes, नंबर 2 भी समझ में आ गया, ओके। तो ये यहाँ पे अभी यही दो इंपॉर्टेंट थे अपने लिए। तो वी हैव स्टडीड एबीसी कंसेप्ट एंड वी हैव स्टडीड एज नेक्स्ट एज एबीसी के बाद वी हैव स्टडीड एज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ठीक है। तो ये दो इन्वेंटरी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट थे, तो वी हैव स्टडीड दिस टू टेक्निक्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेसिंग ऑफ मटेरियल, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व इन परचेसिंग मटेरियल। कोई भी चीज परचेस होना है तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। इफ यू आर परचेसिंग हैवी इक्विपमेंट्स बोलो, जैसे मेरे पास एग्जांपल दिया था मैंने पहले में, है ना। हैवी इक्विपमेंट्स में अगर कोई चीज परचेस करना है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल रिलेट ऑल दिस विद द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये सारी चीजें रिलेट करेंगे, वी विल टेक केयर रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या मटेरियल्स जो भी परचेस करना है तो क्या स्टेजेस रहेंगे, एट विच स्टेज, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स while we are purchasing a material, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेसिंग रिक्वेजिशंस, दैट मींस हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड एंड वेदर इट इज मस्ट और at what stage we are that particular material it has been required, ठीक है। तो purchase requisitions start with the department or persons who will be the ultimate user, कितना रिक्वायर्ड है, हाउ मच नंबर्स आर रिक्वायर्ड, एट व्हाट स्टेज इट हैज बीन रिक्वायर्ड एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो ये सारा जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट वी विल रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग, फर्स्ट वी विल रिसीव एंड एनालाइज, ठीक है ना। हाउ मच particular quantity of materials it has been required and at what stage it has been required, ठीक है ना। तो receiving and analyzing the purchasing equipments, ठीक है, materials। नंबर 2 क्या है देखो, नंबर 2 इज नथिंग बट द परचेज रिक्वेजिशन कंटेन एट लीस्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनेटर्स, ओरिजिनेटर इन द सेंस फ्रॉम वेयर वी विल परचेज दिस पर्टिकुलर मटेरियल्स, है ना। डायरेक्टली अगर कोई क्लाइंट है और डायरेक्टली अगर समझो फ्रॉम द सोर्स वी आर अवेलेबल, जहाँ से मिल रहा है तो डायरेक्टली वी आर परचेसिंग फ्रॉम दैट सोर्स, और फ्रॉम सम इंटरमीडिएटर वी आर परचेसिंग from the various vendors we are purchasing the materials. So identity of the originators, signed approval and account to which cost is assigned, ठीक है। तो साइंड अप्रूवल होना चाहिए और द कॉस्ट जो रहेगा अपना जो भी पे करेंगे दैट शुड बी इन प्रॉपर मतलब असाइंड वर्क रहेगा, ठीक है। तो नंबर 2 इज नथिंग बट मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, जैसा फाइन एग्रीगेट्स है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दैट फाइन एग्रीगेट्स, आईएस जो रहता है, सीयू जो रहता है उसका, तो एट वो मतलब उसका सिविल एनालिसिस अगर करेंगे, या फिर सीमेंट रहेगा तो व्हाट शुड बी द ग्रेड ऑफ द सीमेंट रहेगा, है ना। अगर स्टील है व्हाट शुड बी द ग्रेड ऑफ द स्टील, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द स्टील जो रहेगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनीज है तो व्हाट शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज द जो भी फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है तो व्हाट शुड बी दैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, है ना, जहाँ से आप परचेस कर रहे हैं। तो मटेरियल स्पेसिफिकेशंस रहेगा। Next is quantity and unit of measurements. How much quantity of materials will be required and what should be the unit, whether it is measured in meter square, square meter running meters होगा, square meters होगा, या फिर meter cube होगा, quintals होगा, kgs होगा, या tons होगा, है ना। What should be the measurements? Measurement काय में होगा, तो quantity and unit of measure. Next is required delivery date and place, where at what date it has been required and where it is to be placed, जैसा कहाँ पे रिक्वायर्ड है, आउटस्कर्ट्स में, सिटीज में है, विद इन लिमिट है ना, कहाँ पे, वेयर इट इज टू बी प्लेस, ठीक है ना। रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट एंड प्लेस।
नेक्स्ट इज एनी अदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, तो एनी अदर इससे रिलेटेड और भी जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस परचेज ऑर्डर, ठीक है। नंबर टू इज स्टेप नंबर टू क्या रहेगा, सेलेक्टिंग सप्लायर्स। अगेन अगर आपने फर्स्ट स्टेज में वी हैव सेलेक्टेड दैट हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मेजरमेंट, मतलब वेदर इट विल बी रिक्वायर्ड इन मीटर क्यूब बोलो, टन्स बोलो, क्विंटल्स बोलो, या फिर नाउ डेज जो अपने पास फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट जो रहता है ना, क्यूबिक फीट में आता है, तो हाउ मच क्यूबिक फीट इज रिक्वायर्ड, है ना। बैग्स सीमेंट है तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बैग्स इज रिक्वायर्ड, 100 200 500 1000 बैग्स ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। अगर कोई चीज लीटर्स में है, एडमिक्सचर्स है, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स है, तो लीटर्स में हाउ मच लीटर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये सारा जो है वो होने के बाद में नंबर टू इज सप्लायर्स। नंबर टू क्या रहेगा देखो, स्टेप नंबर टू इज सेलेक्टिंग सप्लायर्स, ठीक है ना। तो मेरे पास जो अवेलेबल मटेरियल्स था, तो कौन उसका सप्लायर है, फ्रॉम वेयर इट विल बी अवेलेबल एट, व्हाट विल बी द इट्स सप्लायर एजेंसी कौन सी है, तो फ्रॉम वेयर इट विल बी दैट इज परचेज। तो ये क्या रहेगा स्टेप नंबर टू, दैट इज द सेलेक्टिंग सप्लायर्स। सेलेक्टिंग सप्लायर्स में वेरियस प्रोसेस रहेगा, उनका जो कोटेशंस रहेगा, उनका जो वेरियस प्रोसीजर्स रहेगा, उसमें पहले कोटेशंस, वी विल कॉल द कोटेशंस एंड वी विल whether that particular rate it has been appropriate or not, तो कंपैरिजन होगा, उसके बाद we will finalize the particular rate, ठीक है। तो selecting the suppliers नंबर वन रहेगा। नंबर थ्री इज नथिंग बट द रिक्वेस्टिंग कोटेशंस। सप्लायर सेलेक्ट कर दिए कि फॉर परचेसिंग अ पर्टिकुलर सीमेंट, सपोज एग्जांपल में सीमेंट है, तो हाउ मेनी सप्लायर्स आर देयर, 5 सप्लायर्स आर देयर विद द सेम ब्रांड, है ना। एसीसी सीमेंट के जो है, तो वी आर परचेसिंग एसीसी सीमेंट, एंड एसीसी सीमेंट के जो सप्लायर्स है देयर आर 5 नंबर्स ऑफ सप्लायर्स आर देयर, ठीक है। तो 5 सप्लायर्स जो रहेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब कोटेशंस फॉर्म होगा, है ना। देयर विल बी, तो कौन 500 बैग्स कौन सस्ते में दे रहा है, तो कोटेशंस विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो दिस quotations again is the procedure for the materials, so requesting quotations. Number four is determining the right price, again by comparison, which supplier it should be given, मतलब किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, सप्लायर्स को देना है पर्टिकुलर क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, तो दिस विल बी गिवन, determining the right price. नेक्स्ट इज इशूइंग अ परचेसिंग ऑर्डर। अब यहाँ से क्या जाएगा, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ऑल दिस आर द सिंपल थिंग्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज सफिशिएंट फॉर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, या आप बाद में रीड कर सकते हैं ऑल द दिस थिंग्स, ये जो पैराग्राफ्स में जो गिवन है, इट कैन बी read by you also. नेक्स्ट इज इशूइंग अ परचेसिंग ऑर्डर। अब आपने सेलेक्ट कर दिए, प्राइस हो गया, फाइनल हो गया, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, वी आर गिविंग द परचेसिंग ऑर्डर। देखिए हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड, है ना, टन्स ऑफ स्टील इट हैज बीन रिक्वायर्ड, 8 mm है, 10 12 है, या फिर 16 mm है, 25 mm है, 32 mm स्टील, या फिर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट है, या फिर फाइन एग्रीगेट कोर्स है, डिफरेंट मटेरियल्स है ना। तो वी विल गिव द परचेसिंग ऑर्डर। हमें हमारे पास से क्या जाएगा, बीइंग अ ओनर वी विल गिव द परचेसिंग ऑर्डर टू द क्लाइंट, टू द वेंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर सिक्स क्या रहेगा, फॉलोइंग अप एंड डिलीवरी। नेक्स्ट इज फॉलो अप लेगी कि वी आर, जैसा 5 days के बाद मेरे को होना है, तो फॉलो अप होगा कि आफ्टर हाउ मेनी डेज यू विल गिव, एंड एट व्हाट स्टेज इट विल बी रिक्वायर्ड। तो फॉलो अप एंड डिलीवरी इट विल बी टेकन केयर फॉर दिस वेरियस मटेरियल्स, है ना। जो भी मटेरियल्स है, जो भी सप्लायर्स है, उससे फॉलो अप लेना है कि एट व्हाट स्टेज इज देयर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पुटअप कर दिया है, आप जो जिस दिन लग रहा है, तो सुबह वी विल हैव at early morning the phone call will be given, no. So we should have a follow up of the delivery, है ना। follow up होना है, delivery होना है, कि whether that material will be reached on time or not, that material should be reached on time। ये सारा क्यों करना है, we have to manage in a proper way। अभी मतलब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि all the steps और all these things जो भी related जो है आपके पास CML में जितने chapters है, all these chapters are related with the construction management। That means we have to manage all these things so that particular type of work to be carried out or particular type of activity to be completed within the stipulated time, within the prescribed time, within that particular time, है ना। जो भी टाइम है उससे पहले करना है, इसलिए मैनेजमेंट है। डिले होना है इसलिए मैनेजमेंट नहीं है ना। कोई भी काम 6 months में होना है, या फिर इट रिक्वायर नियर अबाउट 50 weeks 40 weeks, तो 40 weeks में कंप्लीट होना है, या फिर 200 days में कंप्लीट होना है, तो हाउ दैट वी कैन एंड अप टू 118 days, how we can end up to 150 15 days, so all these we are studying for management।
we have to maintain the quality, we have to maintain the various things, quality भी maintain हो रहा है, and we have to have an economical way, है ना, economical भी approach होना है, quality wise भी approach होना है, and it is to be completed in the stipulated and the prescribed time. Okay. Next is step number 7 is receiving and accepting the goods. Again, receiving end से क्या करेंगे? We have some quality checks will be there. है ना? Proper quantity में आया कि नहीं, proper quality में नहीं आया कि नहीं. Suppose there is a fine aggregates. If you are purchasing a fine aggregate at a sites, तो some that is the bulking of sand, है ना? Bulking of sand जैसे आप site पे अगर खड़े होगे being a site engineers, कोई ट्रक आता है और कोई लोडर्स आता है कैरिंग ऑफ दैट फाइन एग्रीगेट, तो यू शुड चेक दैट वेदर दैट पर्टिकुलर इट हैज बीन क्यूबिक फुट में प्रॉपर वे में है कि नहीं है. तो वी हैव टू हैव अ लेंथ दैट इज द चेक ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना. क्वांटिटी चेक भी होगा प्लस क्वालिटी चेक भी होगा एट द रिसीवर्स एंड, है ना, रिसीविंग एंड एक्सेप्टिंग द गुड्स. Next is approving suppliers invoice for payment. Again, after check हो गया, qualities हो गया, तो then it will be that is उसका जो bills रहेगा, उसका जो payments रहेगा, it will be carry forward, है ना. उसका जो रहेगा वो आगे carry forward होगा कि this bills will be cleared and particular जो material था वो satisfied हो चुका है, proper way में है, cement bags भी proper है, और उसके ग्रेड्स भी प्रॉपर है, उसका सारा टेस्टिंग भी प्रॉपर है. ऐसा नहीं है कि सीमेंट बैग्स आया 6 महीना पुराना, ठीक है. तो क्या होगा, दैट इट विल हैव द रिड्यूस स्ट्रेंथ, है ना. सीमेंट बैग्स है, अगर आपने चेक्स नहीं किए प्रॉपर, जैसा सीमेंट के साइट पे चेक्स होते हैं, है ना, साइट चेक्स, अगर आपने सिटी में अगर रिकॉल कर रहे होगे, तो देर आर डिफरेंट 7 to 8 चेक्स टू बी कैरिड आउट ऑन अ सीमेंट एट साइट. साइड पे चेक होते हैं सीमेंट, ठीक है. अगर आपने चेक नहीं किया तो क्या होगा कि 6 months ओल्डर अगर सीमेंट यूज कर रहे हैं, कोई कास्टिंग ऑफ कॉलम्स, कास्टिंग ऑफ बीम्स, कास्टिंग ऑफ स्लैब, तो क्या होगा फिर? इट विल हैव अ रिड्यूस स्ट्रेंथ. जो बिल्डिंग 100 साल में गिरना था 25 साल में गिर जाएगा, है ना. 10 years में इट विल कोलैप्स. So this suppliers and said before giving the payments, all these checks to be carried out, ठीक है. तो ये पेमेंट्स. नेक्स्ट इज वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट. ये एक डिफरेंट टॉपिक आ गया है, उसमें जो परचेसिंग ऑफ मटेरियल्स एंड हो गया है. नेक्स्ट इज नथिंग बट द वेस्टेज जनरेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है. तो ये परचेसिंग से रिलेटेड मटेरियल से एनी डाउट्स? यस यस. सुषमा, पूजा, Yes, sir. समझ में आ रहा है? मटेरियल से रिलेटेड पार्ट समझाया सब? Yes, sir. Yes, sir. कल्याणी? Yes, sir. हाँ, ये बीइंग अ साइट इंजीनियर्स और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर बोलो या फिर साइट इंजीनियर बोलो, अगर आप साइट पे खड़े हैं तो ये मटेरियल्स, अगर कोई चीज़ परचेस करना है तो ये सारे थिंग्स इट इज टू बी केप्ट इन माइंड. व्हाट आर द स्टेजेस, स्टेप्स. सबसे पहला क्या किया था आपने? सबसे पहले मालूम किया था कि हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, और लास्ट स्टेज में क्या हो गया? पेमेंट्स. लास्ट स्टेज में जाके पेमेंट्स हो गया कि आपने बिल फॉरवर्ड कर दिया और उसको पैसा मिल गया. तो फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक क्या मटेरियल्स परचेस करने में क्या क्या काम करेंगे, एट एवरी स्टेज इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे, जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स बताया था. 8 steps आर देयर. There are different 8 steps to be followed in purchasing a material. कोई भी मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट, सिर्फ मटेरियल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विपमेंट, है ना. कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मटेरियल, कोई भी मतलब चीज आप परचेस कर रहे हैं रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन, दिस 8 steps प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये आपको माइंड में रखना है, और ऐसा ही काम होता है साइड पे, और ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो होते हैं साइड्स पे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस. Yes, sir. ठीक है, चलो. Yes, अब sir. Yes, sir. वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पार्ट है ना, कि वी हैव टू मैनेज द वेस्ट. क्योंकि स्टील भी क्या होगा? वेस्टेज. देयर में बी स्टील वेस्टेज, देयर में बी स्टील फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, या फिर डिमोलिश मटेरियल्स होता है साइट्स पे, है ना. वेरियस वेस्टेजेस होते हैं, स्टील का वेस्टेजेस होता है. अब उसका क्या मैनेजमेंट होगा आपको? बीइंग अ सिविल इंजीनियर्स, बीइंग अ साइट इंजीनियर्स, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट पार्ट, है ना. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप ये स्टडी कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर मेरे साइड पे कोई वेस्टेज होता है ना,
अगर आपको याद होगा या फिर याद इन द सेंस कैसा है कि जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं या फिर मल्टी जैसा नाउडेज ठाकुर जी बालन जी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, तो ये क्या करता है कि अगर कोई साइट अगर अपना एंड हो रहा है, लास्ट स्टेज में है और साइट एंड हो रहा है, तो जितना उसका मटेरियल्स लीव हो रहा है साइड पे बचा है वो सारा कैलकुलेट करता है और डायरी में मेंटेन करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है जो साइड अगर वाइंड अप हो रही है, साइड अगर फिनिशिंग पॉइंट पे है, तो अब जितना मटेरियल पूरे साइड पे, अब साइड एक मतलब समझो इतनी छोटी साइट नहीं रहती है, किलोमीटर्स की साइट रहती है, मीटर्स की साइट रहती है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर साइट रहेगी। अब ये 1 किलोमीटर के साइड में जितना मेरा मटेरियल बचा है, जहां जहां पे फाइन एग्रीगेट्स बचा है, जहां जहां पे कोर्स एग्रीगेट बचा है, जहां जहां पे स्टील बचा है, जहां जहां पे फैब्रिकेशन मटेरियल्स बचा है, जहां जहां पे फैब्रिकेशन के वेरियस प्लाईवुड्स बचे हैं, है ना, प्रॉप्स बचे हैं, प्रॉप्स जो होते हैं ना, प्रॉप्स वुडन प्रॉप्स होते हैं, स्टील प्रॉप्स होते हैं, जितना मटेरियल मेरे पास अनयूज्ड है बोलो या फिर वेस्ट बचा है, वो सारा कलेक्ट करता है और वो एक एक्सेल शीट में पूरा ड्राफ्ट होता है। समझ में आ रहा है? अब ड्राफ्ट होने के बाद में दिस मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू सम अदर साइड वेयर इट इज बीइंग रिक्वायर्ड। ये भी मैनेजमेंट होगा, ये भी मैनेज करना है। बीइंग सिविल इंजीनियर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट द रिमेनिंग मटेरियल्स शुड बी रीयूज्ड इन सम अदर साइट्स। ठीक है, तो ये वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, control, monitoring and regulations of the production, collection, transport, treatment and disposal of it। अगेन ट्रीटमेंट मतलब अगर आप थोड़ा सा वो पॉइंट में मत लो इसको ट्रीटमेंट के, वेस्ट वाटर के, वी विल हैव अ ट्रीटमेंट रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या हो सकता है उसका, एक तो उसका रेगुलेशंस होगा, मॉनिटरिंग होगा, कंट्रोल होगा, कलेक्शंस होगा। कलेक्शन इन द सेंस एक जगह पे डंप करो प्रॉपर वे में कि पूरा स्टील जितना बचा था सब एक जगह पे डंप किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर अगर कंपनीज को आपको देना है या फिर स्क्रैप में बेचना है, ट्रीटमेंट करना है, तो उसका फिर उसका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस स्टेजेस। आप इसको वाटर से रिलेटेड मत लो, आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। यस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये आपने वाटर से रिलेटेड पढ़े होंगे, बट मेरे को वाटर से रिलेटेड नहीं बताना है आपको। ये वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट, बिकॉज आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे, आप क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं सब सारी चीजें डाइवर्ट उधर ही करूंगा मैं। ठीक है ना, बिकॉज वी विल डाइवर्ट ऑल दिस थिंग्स टू द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो आप वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब नेक्स्ट उसी से रिलेटेड देखो क्या होगा। द टर्म्स यूजुअली रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ वेस्ट रॉ मटेरियल्स जो भी आपके पास से निकलेंगे, स्टील्स निकलेगा, उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और वेस्ट वाटर से भी रिलेटेड आ गया मैनेजमेंट, है ना। वेस्ट जनरेशन होगा, उसको हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट हार्म द ह्यूमन बींग्स, हेल्थ से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड उससे अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारा जो मैनेजमेंट पार्ट है रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट वी विल स्टडी, है ना। ये सारी चीज़ आपने इसमें भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब इश्यूज क्या रहेगा इसमें देखो। इश्यूज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स, जैसे आप अगर आप इसको वेस्ट से रिलेटेड अगर लेते हैं, नॉर्मली वेस्ट इज टेकन केयर फॉर द, अगर वाटर वेस्ट बोलो या फिर सॉलिड वेस्ट बोलो या फिर अपना कंस्ट्रक्शन वेस्ट बोलो, तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो इश्यूज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सबसे पहले जनरेट होगा वेस्ट, फिर मिनिमाइजेशन होगा, फिर वेस्ट रिमूवल होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रीटमेंट होगा, रिसाइकल होगा, रीयूज होगा, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर होगा। ये सारे मैं पॉइंट्स आपको डिटेल में आप इसको मतलब कैरी ओवर मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ट्रीटमेंट होगा, अगर कोई वेस्ट ऐसा है जो रीयूज भी नहीं हो सकता है, रिसाइकल भी नहीं हो सकता है, जैसा प्लास्टिक है, प्लास्टिक वैसा वी कैन रीयूज एंड रिसाइकल हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, उसको लैंडफिल डिस्पोजल करेंगे, मतलब ऐसे जगह पे डंप करेंगे दैट शुड बी नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स। लैंडफिल बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे जगह पे जाके उसको क्या करो, डंप कर दो।
ठीक है, लैंडफिल डिस्पोजल। फिर वी शुड फॉलो द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंस्ट्रक्शन से जो वेस्ट निकलेगा, जनरेशन से जो वेस्ट निकलेगा, वी शुड नॉट हार्मफुल द इन्वायरमेंट। वी शुड फॉलो द नॉर्म्स एंड क्लॉजेस ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा आपको स्टडी होगा, अगर आप अभी अभी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज नाउ डेज, दिस इन्वायरमेंटल जो अप्रोच है बहुत ज्यादा हो रही है। आपका जो किचन वेस्ट बोलो या फिर जो आपका टॉयलेट का जो वेस्ट है, दैट विल बी अगेन डंप इन सच वे दैट इट शुड नॉट बी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। नाउ डेज जो भी स्कीम्स बन रही है, और सर्टिफिकेशन शुड बी इन्वायरमेंटल जो है क्लॉजेस से, दैट शुड बी सर्टिफाइड कि वी शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। अगर आपका सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वी शुड फॉलो द इन्वायरमेंटल, दैट इज द क्लॉजेस, लॉज, है ना, विल बी फॉलोड रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल होगा, दैट इज द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। Policy and regulations, again the regulations, policies, various educations and trainings will be carried out, planning and implementations will be carried out. So this will be related with the waste, educational waste, waste से relation, waste से related आपको education alerts देना पड़ेगा, आपको inform करना पड़ेगा, education देना पड़ेगा, why it is must, ट्रेनिंग्स देना पड़ेगा। ठीक है ना, रिलेटेड विद द वेस्ट। जैसे आपके पास सुबह में जो व्हीकल आती है ना, उसमें जो स्लोगन होता है, क्या होता है कि वी शुड नॉट हार्म द ह्यूमन बींग्स, है ना। आप आपका जो डंप करेंगे तो इन अ प्रॉपर वे इट शुड डंप। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, है ना डेली बेसिस पे स्ट्राइक हो रहा है आपके माइंड पे कि दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, है ना। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इट हैज बीन डन। उसके फिर सेमिनार्स, उसके वर्कशॉप्स, उसके वेरियस थिंग्स, इट हैज कॉन्फ्रेंसेस विल बी कैरिड आउट। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी डन, देन प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग विल बी कैरिड आउट एंड इम्प्लीमेंटेशंस। प्लानिंग होने के बाद में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगेन विल बी कैरिड आउट। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेस्ट मैनेजमेंट समझ में आ रहा है सबको? Yes, yes. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत इट हैज बीन यूज्ड इन डे टू डे लाइफ में, ये सारी चीजें कंसर्न जो है इट हैज बीन टेकन केयर। ठीक है, अब उसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज द सोल्यूशंस फॉर दिस? अगेन एक सोल्यूशन जो था, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, लैंडफिल इज द सोल्यूशन फॉर दिस। अगर कोई वेस्ट निकलता है, डिस्पोजल है, तो लैंडफिल इज द सोल्यूशंस, है ना। कैसा होगा कि वहाँ पे बोरो पिट्स रहेगा और वहाँ पे वी कैन डंप कर सकते हैं, और फिर उसको फिर वेरियस प्रोसेसेस से पास करके वी कैन रीयूज बोलो, या फिर नहीं अगर रीयूज होता है तो इट कैन बी डिस्कार्डेड, इट कैन बी डिस्कार्डेड। ठीक है, तो एक जो सोल्यूशन है उसका क्या है वेस्ट मैनेजमेंट का, दैट इज नथिंग बट द लैंडफिल। ये थोड़ा सा आप स्टडी कर लो, मतलब आप रीड भी कर सकते हैं उसको। वी कैन री यूटिलाइज दिस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस जो गैस है, प्रोडक्शन से नाउ डेज वेरियस गैसेस, और जो है जो वेरियस हाउस होल्ड जो है, इट कैन बी कैरिड आउट बाय दिस वेस्ट, है ना। नंबर टू इज नथिंग बट, उसके सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले लैंडफिल था, नंबर टू सोल्यूशन क्या रहेगा? Incinerations. Okay, what is this? Incinerations is a disposal method in which solid organic waste are subjected to combustion so as to convert them into a residue and gaseous product। मतलब उसको क्या होता है कि उसको कंबशन होता है, बर्निंग होता है, बर्निंग होने के बाद में गैसियस स्टेट में आपको रीयूज कर सकते हैं। कैसा रीयूज होगा? दैट इज फॉर थर्मल प्लांट्स में यूज, रीयूज कर सकते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर पे वेस्ट बर्न करके थर्मल प्लांट्स में फॉर जनरेशंस, फॉर प्रोडक्शंस में वी कैन रीयूज दैट वेस्ट, है ना। आफ्टर बर्निंग, बर्न होने के बाद, कंबशन होने के बाद में आप उसका मतलब इट कैन बी रीयूज्ड, है ना। तो क्या कैसा फॉर्म हो सकता है? तो आप कन्वर्टेड वेस्ट इनटू अ हीट कन्वर्ट करो, गैस कन्वर्ट करो, स्टीम कन्वर्ट करो, ऐश कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्ट करके रीयूज हो सकता है। ठीक है ना, इट कैन बी रीयूज्ड। इज दैट क्लियर फॉर इंसिनरेशंस? वर्ड इज रिलेटेड विद द कंबशन। एक तो लैंडफिल से वर्ड रिलेटेड था, दूसरा कंबशन से रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर थ्री इज रिसाइकल। रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल में क्या होगा? अगेन ये तो एक कॉमन मेथड है, रिसाइकलिंग जो है इज अ कॉमन प्रोसीजर है।
तो रिसाइकल रिसोर्स रिकवरी होता है, जहाँ से मतलब हाउस होल्ड रिकवरी होती है, जहाँ से जैसे अपने पास नाउडेज जो व्हीकल्स होती है, तो वो हाउस होल्ड से लेके फिर उसको रिसाइकल होता है, एक जगह पे डंप होके रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज हो सकता है इन द वेरियस फॉर्म। तो वो एक टेक्निक इज नथिंग बट द रिसाइकल टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसाइकल के बाद सस्टेनेबिलिटीज। अगेन देयर इज ISO 14001 विच इज इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का जो है। So with the help of this we can have this sustainability, ठीक है ना। So the management of waste is a key component in a business ability to maintaining ISO, that is 14001 accreditations। अगेन क्या होगा सस्टेनेबिलिटीज में, रिसाइकलिंग ऑफ वेरियस ग्लास है, रिसाइकलिंग ऑफ द फूड स्क्रैप्स है, पेपर्स है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक बॉटल्स है, मेटल्स है, ये सारा रिसाइकल होगा, ठीक है ना, ये सारा रिसाइकल होगा रिलेटेड विद द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक ब्रॉड कंसर्न है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स थे, तो वी विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट लेक्चर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है। So here we will end this today's lectures. We have studied in today's lecture the inventory, that is the techniques। सबसे पहले अपन ने inventory techniques पढ़े हैं, और materials purchase करना है तो what are the steps involved in material purchasing वो भी देखे हैं। और थर्ड जो बिट इम्पोर्टेंट आज के स्टडी में वी विल हैव टेकन केयर इज मैनेजमेंट, देखे थे वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टेक्निक्स वी हैव स्टडीड। तो ये तीन टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर्स, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत सिंपल